अस्सलाम वालेकुम जी। आज ना एक बहुत अच्छी और मज़े की डेवलपमेंट हुई है। वो क्या हुई है? वो ये हुई है कि कासिम खान ने अपने वालिद इमरान खान का केस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट किया है। और उसकी जो तकलीफ़ हो रही है ना, वो पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत ज़्यादा हो रही है। और सबसे ज़्यादा तो पंजाब हुकूमत को हो रही है, क्योंकि उसकी चीखें आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी, जो अज़मा बुहारी जो उनकी सूबाई वज़ीर इत्तलात है उसने की। तो कासिम खान ने जो तकरीर की, वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले जो अज़मा बुहारी ने की चीखें थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, वो सुनें। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही मौसूफ के मुताबिक। जब ये 9 मई हो रहा था, ये तभी हो रहा था। इमरान खान के बेटे अपनी बहन समेत, वो तो और अपनी वालदा समेत नाइट क्लबों में जा रहे थे। उनकी तस्वीरें, वीडियोस रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो उस वक्त खा पी रहे थे, वो उस वक्त जो है वो तफरी फरमा रहे थे। यहाँ जी, तो सुना आपने कि पंजाब हुकूमत को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो किस तरह से अब ये सारी बातें कर रहे हैं, उनको कोई भी बात हज़म नहीं हो रही कि कासिम खान ने इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी बातें क्यों की। तो अब कासिम खान ने क्या कहा, ऐसा क्या कह दिया कासिम खान ने कि इनको ये इतनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि इनके पास और कुछ बचा ही नहीं बोलने को। तो आइए सुनते हैं कि कासिम खान ने क्या कहा। I'm deeply concerned by the alarming rise of intolerance and persecution in Pakistan. We are witnessing a systematic campaign to dehumanize and silence specific segments of the population. My father, Imran Khan, has been in prison for nearly 1,000 days. The primary target of a regime that treats dissent not as political disagreement, but as a grave crime to be crushed. I've not seen my father in over 3 years. He's held in a solitary confinement cell, a cell built for death row inmates. UN experts have warned the inhumane conditions could amount to torture. This is not neglect, it's a deliberate persecution designed to strip a human being of his dignity. The intolerance extends beyond him. Pakistan has expanded its blasphemy laws to impose life in prison. It has branded citizens as terrorists, fostering a climate of hate. We ask this council and the OHCHR to urge Pakistan to end this persecution immediately. They must comply with UN working group's opinion. They must release my father and all political prisoners. Thank you.